दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कौन है? तो आप कहेंगे ऑफ कोर्स भाजपा है, क्योंकि इसकी घुट्टी मीडिया ने 9 सालों तक आपको पढ़ाई है। बच्चा बच्चा यही कहता हुआ दिखाई और सुनाई देगा जब उनसे यह सवाल पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कौन है, तो वो कहेंगे कि मोदी जी वाली पार्टी ही विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है मोदी जी वाली पार्टी। ये हवा मीडिया में बनाया हुआ है। पिछले 9 सालों से यही दिखाया गया है, यही बताया गया है। हर दिन, हर डिबेट में, हर शो में यही कहा गया है कि भाजपा जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन चलिए आज आपको सच से रूबरू करवाती हूं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो विश्व का तो पता नहीं, जिस भारत में वो अपनी पार्टी का परचम लहरा रही है वो कितनी छोटी होती हुई नजर आ रही है, कितनी सिकुड़ती हुई नजर आ रही है, ये बताने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पता है आपको, भाजपा की सरकार अपने बलबूते पर, अपने दम पर मात्र 4 राज्यों में है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, मात्र 4 राज्यों में अपने दम पर सरकार चला रही है। और अगर ऐसे ही चुनाव हारती रही तो वो दिन दूर नहीं जब 2024 में वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। मोदी मैजिक के आभासी गुब्बारे की हवा अब निकलने लगी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की सांसें अब उखड़ने लगी है। कर्नाटक के चुनाव में इतनी भी सीटें नहीं मिल पाई कि सम्मानजनक हार कहा जा सके। देश ने 2014 के बाद जिस अवतार को अविजित मान लिया था, उसकी कलई अब खुलने लगी है। प्याज की परत दर परत उतर रही है और अंदर सिर्फ परत ही मिल रही है दोस्तों। सत्ता संरक्षित गोदी मीडिया के प्रचार प्रबंधन और आईटी सेल के जरिए जनता की गाढ़ी कमाई के अरबों रुपए खर्च करके बनाई गई इमेज की सच्चाई इतनी ही बची है कि देश के सिर्फ 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, बाकी 10 राज्यों में वो बैसाखी के सहारे है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर बीजेपी अपनी सहयोगी दल के भरोसे बैसाखी पर सरकार चलाती हुई दिखाई दे रही है। ये बात बीजेपी के नेता भी समझ रहे हैं कि भौकाल का गुब्बारा अब हवा रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। जहां तक एमपी की बात है तो जनादेश बीजेपी के खिलाफ था और तोड़फोड़ करके किसी तरीके से यहां पर सरकार बनाई गई। लेकिन अगर फिर भी इसको जोड़ लिया जाए तो एमपी, उत्तराखंड और गुजरात के अलावा हर राज्य में सहयोगियों के ऊपर निर्भर है बीजेपी और यहां पर सिमटती भी नजर आ रही है। 14 राज्यों में जैसे सत्ता में काबिज होने वाली पार्टी गुजरात, उत्तर प्रदेश, एमपी और उत्तराखंड को छोड़कर अगर देखा जाए तो 10 राज्यों में सहयोगी के बिना चुनाव में उतरने की भाजपा सोच भी नहीं सकती है। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां वो राम मंदिर का मुद्दा बनाकर 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई नजर आई थी और अपनी स्थिति को देखते हुए तमाम दावों के विपरीत 2022 के चुनावों में अपना दल और निषाद पार्टी के बिना चुनाव नहीं लड़ सकी। कर्नाटक के चुनावी फैसले ने अचानक इस ओर ध्यान दिलाया है कि असल सच्चाई ये है कि मजबूत दिखने वाला ये राजनीतिक दल अंदर से बहुत खोखला होता हुआ नजर आ रहा है, अंदर से बहुत कमजोर होता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। कर्नाटक का चुनाव सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि संघ की भी सबसे बुरी हार है और सबसे बड़ी हार है। जनता ने इनकी विचारधारा को नकार दिया है। ऐसा ही कमावेश पूरे देश के हालात में बने हुए हैं, जिस कारण बीजेपी अकेले चुनाव में जाने से कतराती है, डरती है। जिनको ये लगता है कि बीजेपी बहुत बड़ी और बहुत मजबूत पार्टी है, उनके सामने महाराष्ट्र का उदाहरण है। महाराष्ट्र में तोड़फोड़ करने के बाद बीजेपी ने तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन अपना मुख्यमंत्री वहां पर नहीं बना सकी और एक छोटे से शिवसेना के बागी नेता को, जिसको महाराष्ट्र के बाहर कोई जानता भी नहीं है, मुख्यमंत्री बनाने पर मजबूर होना पड़ गया। यही हाल केंद्र की सरकार का भी है दोस्तों। पूरे देश में विजय का पटाखा फोड़ा जा रहा है, विजय तिरंगा लहराया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि विश्व भर में उनकी सरकार का डंका बज रहा है। चुनाव के वक्त छोटे छोटे दलों पर यही विश्व विजेता जो है उनके साथ चुनाव लड़ने पर मजबूर नजर आती है, क्योंकि उनके बिना इनकी नैया चलने वाली नहीं है। पार्टी के पास अब भी एक विश्वसनीय चेहरा नहीं है जिसकी पैन इंडिया छवि हो। 2024 से लेकर
देश भर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। जनता के सामने नकली मुद्दे फेंके जा रहे हैं। आंदोलनों को इस डर से कुचला जा रहा है कि कहीं सच्चाई बाहर ना आ जाए। तमाम एजेंसियों को इस काम पर लगा दिया गया है कि जनता के मुद्दों पर आंदोलन खड़ा करने वालों को परेशान करते रहो। लेकिन इस सबसे इतर केंद्र की सरकार ने, जी हां, इस सबसे इतर केंद्र की सरकार के सामने अब जनता के असल मुद्दे भस्मासुर बनकर खड़े हो चुके हैं। सांप्रदायिकता का जो खेल बीजेपी ने शुरू किया था अब वो उसमें खुद ही फंसती हुई दिखाई दे रही है। कर्नाटक में बजरंग दल के प्रतिबंध के वादे का जिस तरीके से कर्नाटक की जनता ने समर्थन किया, उससे ये साफ हो गया है कि बीजेपी की सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक राजनीति अपने अंतिम दिनों में है। जनता का हौसला बुलंद है और दक्षिण से मिली ताकत उत्तर में महसूस की जाने लगी है, जिस वजह से अब विपक्षी एकता जो है जमकर अपनी चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर चुकी है। इसी को देखते हुए भाजपा खेमे में काफी खलबली मची हुई है। जो दिन रात अपनी गुणगान करते हुए थकते नहीं थे, जो अपनी पार्टी का बखान करते हुए नहीं थकते थे, उस पार्टी का आज क्या हाल है इसे बताने के लिए मीडिया भी सामने से नहीं आ रहा है। इसे दिखाने के लिए मीडिया अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि भाजपा अपने बलबूते पर, अपने दम पर सिर्फ और सिर्फ 4 राज्यों में अपनी सरकार चला रही है। ऐसा किसी भी आपने डिबेट शो में देखा है? कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट और ना जाने कितने सारे आपको शोज दिखाए जाते, बताया गया है कि इसमें विश्लेषण के तौर पर कि कैसे भाजपा का जो इतनी बड़ी पार्टी थी वो इतनी छोटी होकर रह गई है, उसके पास अब विकल्प नहीं बचा है। लेकिन फिर भी मीडिया में ये सेट किया जा रहा है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा जो है उनकी सभा में लोग कितने उतावले हो रहे हैं, ये भीड़ कितनी आ रही है, उनको देखने के लिए लोग कैसे जो है बावले हो रहे हैं, उनकी गद्दियों को चूम रहे हैं और भाजपा के नेता उनकी खातिरदारी में लगे हैं। यही सब कुछ मीडिया में दिखाया जा रहा है कि बाबा के भरोसे जो है अब भाजपा अपनी नैया पार लगाने को है। लेकिन असलियत उससे काफी ज्यादा इतर है, क्योंकि सच आपके सामने है। आपको पूरी जानकारी दे दी है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।